तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। नमस्कार आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज आपको बताने वाली हूँ एकदम सरल तरीके से तुलसी विवाह की सामग्री। क्या क्या सामग्री लगती है, ऐसे बहुत सारी सामग्री लगती है, लेकिन हर जगह हर सामग्री उपलब्ध नहीं है। सरल तरीके से मैं बताऊंगी क्या क्या सामग्री आपको तुलसी विवाह के लिए लग सकती है। देखिए, तुलसी विवाह में सबसे पहले आपको तुलसी लगेगी। तुलसी का छोटा सा पौधा लगेगा। अगर बड़ा पौधा है बाहर का, बाहर भी विवाह करवा सकते हैं। साथ में आपको लगेंगे एक विष्णु जी, या आप गोपाल जी से भी इनका विवाह करवा सकते हैं। विष्णु जी की एक आपको फोटो लगेगी। उसके बाद हम कलश स्थापना करनी पड़ती है। इसे कलश स्थापना करने के लिए आपको जल लगेगा। कलश के ऊपर तस्तरी में आपको तिल रखना है, तो तिल लगेगा बहुत सारा। इसमें चावल का प्रयोग नहीं होगा कि देव उठनी एकादशी है, तो एकादशी के दिन तिल, एक तस्तरी में तिल लगेगा। उसके बाद दीपक लगेगा। आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। उसके बाद पंचोटा में आपको लगेगा हल्दी, कंकु, सिंदूर लगेगा। सिंदूर आपको बहुत सारा सिंदूर लगेगा, माँ का विवाह है। सिंदूर लगेगा, चंदन लगेगा, बहुत सारा आपको चंदन लगेगा। उसके बाद आपको लगेगा पुष्प। पुष्प लगेंगे आपको बहुत सारे, विवाह के लिए पुष्प लगेंगे। विवाह के लिए पुष्प लगेंगे। तिल लगेगा। विवाह के लिए आपको नारियल लगेगा, एक नारियल लगेगा आपको विवाह के लिए। उसके बाद पान का पत्ता लगेगा आपको विवाह के लिए। पान का पत्ता लगेगा। पान का पत्ता लगेगा। माँ का विवाह है तो माँ के विवाह के लिए पीला रंग का एक उपवस्त्र लगेगा, ये लगेगा विष्णु जी के लिए। एक माँ के लिए सुंदर लहंगा चोली या चुन्नी लहंगा चोली। सुहाग का सारी सामग्री, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, आलता, माँ की पूरी सुहाग की सामग्री आपको लगेगी माँ की। उसके साथ माँ को चढ़ाने के लिए कोई भी सेट लगेगा। कोई भी असली सेट नहीं हो, नकली सेट हो, नकली सेट भी चल सकता है। माँ को चढ़ाने के लिए कोई भी सेट लगेगा, जिसको आप प्रसादी रूप से फिर आप पहन भी सकते हैं। कोई आपको सेट लगेगा माँ को चढ़ाने के लिए। भोग के लिए आपको लगेगा फल लगेंगे। फल में अनार ले सकते हैं, केला ले सकते हैं। भोग में आपको अनार लगेगा और केला लगेगा। और भोग में आपको, आप जो भी आपके घर में बनता है, उस दिन हमारे घर में उपवास रहता है तो फलारी कुछ भी भोग कर सकते हैं। माँ के लिए आपको हल्दी का बहुत सारा उपटन लगेगा, माँ के लिए हल्दी का उपटन लगेगा। दीपक लगेंगे आरती करने के लिए। पीला वस्त्र लगेगा गठबंधन के लिए, और सामग्री, अगर आपको सामग्री बढ़ानी है तो चांदी की पायल, बिछिया, कुछ भी आप कर सकते हैं। साड़ी बढ़ा सकते हैं, शर्ट पैंट सूट पीस, जो भी आपको बढ़ाना है। कन्यादान का लोटा रख सकते हैं, उसमें आप 21 रुपया, 11 रुपया, 24 रुपया, उससे भी ज़्यादा रुपया, या तो चांदी की पायल, बिछिया, कन्यादान का एक लोटा रखाता है। कन्यादान का एक लोटा आप रखेंगे बीच में। दान के लोटे में आप कुछ भी रख सकते हैं, या आपके घर में बहुत सारे लोग हैं तो आप कन्यादान के लोटे में कुछ भी डाल सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है। चांदी की पायल, बिछिया, अंगूठी, लेकिन इतने सब सामग्री के साथ आपका तुलसी विवाह आराम से हो जाएगा। एक तुलसी विवाह आराम से हो जाएगा। मैं आपको फिर से सामग्री बता देती हूँ। फल, पुष्प, जनेऊ जोड़ा, हल्दी, गांठ, उपटन, सिंदूर, चंदन, कलश। एक कलश आपको लगेगा कन्यादान के लिए, जिसमें कन्यादान रखा जाएगा। और एक दीपक रखेगा। एक माँ का चुन्नी, और माँ एक गठबंधन के लिए का वस्त्र लगेगा। एक सुहाग की सामग्री आपको माँ के लिए लगेगी। इतने में ही आपका आराम से कन्यादान का पूजा विवाह पूरी संपन्न हो जाएगा। तुलसी विवाह में तुलसी जी और विष्णु जी का गठबंधन होता है। उसके लिए आपको पुंगी फलम, तिल, हल्दी, गांठ और सुपारी और सिक्का लगेगा। पुंगी फलम, दीपक लगेंगे, घी लगेगा, तेल लगेगा और बाती।
बत्ती आपकी वही बत्ती लगेगी। मैंने घी की बत्ती बना के रखी है, वो आपको घी की बत्तियाँ लगेंगी हुई हैं। आप इसे घी में बत्ती बना के रखेंगे, लेकिन आप अगर घी की सामर्थ्य नहीं है, जो 11 दीपक जलता है, आप तेल से भी कर सकते हैं। पर मैं एंड करती, कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।